हेलो दोस्तों, नमस्कार। और अपन चल रहे थे मेवाड़ वंश पढ़ रहा था। अपन क्या पढ़ रहे थे? मेवाड़ वंश पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ने पढ़ा था, उनकी वीर गाथा के बारे में पढ़ा। बात हुई थी हमारी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुई। गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई और वहीं पर ही यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। ध्यान दीजिए आप इधर, अगले जो बात आती है, अपना हेडिंग डाल दीजिए आप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक शिरोमणि जिसे पूरे राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप के नाम से होती है। तो महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी पूरे राजपूताना की पहचान जिस व्यक्ति के नाम से होती है वह महाराणा प्रताप। कौन है वो? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में बात की जाए तो ध्यान दीजिए आप, इसे क्या क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं मेवाड़ केसरी। राजस्थान केसरी कह दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ रक्षक, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, हिंदुमल सूरज, हिंदुमल सूरज किसको कहा गया है भाई? महाराणा प्रताप। और बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम है कीका। बचपन का नाम क्या है? कीका। ये कुछ उपाधियां, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक, हल्दी घाटी का शेर, हिंदुमल सूरज किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए मोहनोत नैणसी के अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार भाई, मोहनोत नैणसी से राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मोहनोत नैणसी के अनुसार आपको पता है मोहनोत नैणसी ने राजस्थान के इतिहास लिखने की शुरुआत की, जिसे नैणसी ख्यात के नाम से जाना जाता है। तो मोहनोत नैणसी के अनुसार इसका जो जन्म जेठ शुक्ल तृतीया को, जेठ शुक्ल तृतीया को, ध्यान दीजिए आप, 9 मई 1540 ईस्वी को, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जय शुक्ल तृतीया। कहां पर हुआ भाई? कहा जाता है इसका जन्म कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के किसमें? कटारगढ़ में, कटारगढ़ में बादल महल में, कटारगढ़ में बादल महल में, कटारगढ़ के किसे भाई? बादल महल में इसका जन्म हुआ। इसका भाई महाराणा प्रताप का जन्म किससे हुआ? यानी बादल महल में आपको पता है उदय सिंह और इसका पुत्र जयवंता बाई, उदय सिंह और जयवंता बाई का पुत्र कौन भाई? महाराणा प्रताप। उनसे एक श्रोमणी राजस्थान की पहचान, हल्दी घाटी के शेर, मेवाड़ केसरी का जन्म हुआ। किसका भाई? महाराणा प्रताप का। फिर बात की जाए महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। यह नाम जो दिया गया इनको भीलों के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया भाई? भीलों के द्वारा इनको यह नाम दिया गया। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के कौन से में? कटारगढ़ में। कटारगढ़ के किसमें? बादल महल में। किसका पुत्र था ये? उदय सिंह और जयवंता बाई का पुत्र था। बचपन का नाम क्या था इसका? कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका। और की का नाम किसके द्वारा दिया गया भाई? भीलों के द्वारा की का नाम दिया गया। तो ये किसकी बात हुई आपकी? यानी महाराणा प्रताप के जन्म की बात हुई। फिर उसके बाद बात है सन 1557 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में इसका विवाह हुआ।
ध्यान दीजिए, आप इसे थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ ले, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। भाई कब अगली बात आती है 1557 ईस्वी। 1557 ईस्वी महाराणा प्रताप गढ़सेज किससे? अजलदेव हाड़ौती के रामरख या पंवार वंश की राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ। किसका बेटा? यानी महाराणा प्रताप का। फिर उसके बाद बात की जाए 16 मार्च 1559 को इसी के समान एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, और जो अपने पिता के पश्चिमों पर ही चला था उसका नाम हुआ था महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 ईस्वी को। अन्य रानी और भी थी महाराणा प्रताप की, रानी धीरबाई। कौन सी बाई थी? धीरबाई कहाँ की थी? जैसलमेर की। ये इसकी अन्य रानी भी थी, इसकी महाराणा प्रताप की। जबकि अमर सिंह का जन्म किससे हुआ? अजबदेव से। अजबदेव महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ? 1557 ईस्वी में। अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 ईस्वी को। फिर उसके बाद बात की जाए कि राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। तो भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को कहां पर हुआ भाई? गोगुंदा में। गोगुंदा में किसकी मृत्यु हुई थी? महाराणा उदय सिंह की। गोगुंदा उदयपुर में इसका राज्याभिषेक हुआ। किसका भाई? महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की अवस्था में। ये आपको पता है राज्याभिषेक किसके? जो मेवाड़ वंश में जो राज्याभिषेक जो किया जाता है उसमें मेन सभा जो किसकी होती है? वो चूड़ावत की होती है। चूड़ावत के वंशज, चूड़ा के वंशज की। चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए। तो ये तलवार बंधाई। उत्तराधिकारी किसने किया भाई? इन्हें घोषित किया कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। इसका भाई महाराणा प्रताप। फिर बात की जाए यहां पर उपस्थित कौन था? यहां पर उपस्थित था राव चंद्रसेन। ये कह सकते हैं मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी। कहां का था ये? मारवाड़ का भुला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन भी वही था जिसने अकबर के विरुद्ध जो संघर्ष किया, यानी किलों में रहने की बजाय उसने जंगलों में रहकर अकबर का सामना किया। किसने? राव चंद्रसेन ने। उसी के पद चिन्हों पर कौन चला था? महाराणा प्रताप। वो यहाँ पर मौजूद थे। फिर बात की जाए वैसे जो धीरबाई थी, धीरबाई के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने क्या किया? गलती कर दी। अपनी रानी धीरबाई के कहने पर भटियाणी थी, जैसलमेर की भटियाणी, तो धीरबाई की प्रिय रानी थी। तो इसके कहने पर इसने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु बाद में बताया था मैंने आपको कि जो मेवाड़ के राज्य मामले में या उत्तराधिकारी मामले में जो सलाह मशवरा किया जाता है वो किससे किया जाता है? चूड़ा के वंशजों से किया जाता है। और चूड़ा के वंशजों ने कृष्णदास चूड़ावत ने किसका राज्याभिषेक किया? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। फिर उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट टाइम में 1583 में सिरोही के युद्ध हुआ, जिसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं। उसमें जगमाल की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद बात की जाए महाराणा प्रताप का पुनः राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में किया गया। ये तो क्या है? इसके सामान्य परिचय की बात हुई। जन्म हुआ, विवाह हुआ, पुत्र हुआ और राज्याभिषेक हुआ। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? या तो राज्याभिषेक कब हुआ? 32 वर्ष की अवस्था में 1572 ईस्वी में। 32 वर्ष की अवस्था में 1572 में।
कहां पर हुआ है? गोकुंदा में। जन्म कहां हुआ है? कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ में। अब उसके बाद बात की जाए भाई, इधर दिल्ली का जो राजा था कौन था? अकबर। 1570 में क्या है कि नागौर दरबार हुआ, जिसमें राजपूताना के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। सिर्फ मेवाड़ रियासत ऐसी थी जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। कौन सी रियासत थी भाई जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? वो थी भाई आपकी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत भाई? मेवाड़ रियासत, जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप चल रहा है अपना ही, क्या चल रहा है? महाराणा प्रताप। तो अकबर ने क्या किया भाई? तो भाई अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति दूत भेजे। कितने शांति दूत भेजे? 4 शांति दूत भेजे। ये अपना क्या चल रहा है? महाराणा प्रताप 1572-57 में। तो अकबर के द्वारा, ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे। 4 शिष्टमंडल भेजे गए। कितने शिष्टमंडल भेजे गए भाई? 4 शिष्टमंडल भेजे गए। आपको याद रखना है JMBT, ध्यान दो इधर, JMBT, या ये कह सकते हैं जमा भट्टो। ये 4 शिष्टमंडल भेजे गए। याद रहे, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, क्रम से पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है, दूसरा, तीसरा, इस तरह पूछा जाता है। तो जे यानी जलाल खां कोची। एम से हो गया मान सिंह। एम से क्या हो गया? मान सिंह। ये जलाल खां भेजे गए बेटा नवंबर 1572 को। मान से हो गया बेटा मान सिंह। कौन हुआ? मान सिंह। ये भेजा गया जून 1573 को। बी से हो गया भगवान दास। बी से क्या हो गया? भगवंत दास। ये भेजा गया बेटा कब? सितंबर 1573 को। और टो से बेटा टोडरमल। टी से क्या हुआ? टोडरमल। ये सबसे अंतिम दिसंबर 1573 को भेजा गया। एक कथा का उल्लेख मिलता है कि भाई जो मानसिंह था, ये मानसिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, वो कहां पर हुई? तो उसका उल्लेख मिलता है उदय सागर झील पर। कौन झील पर है? उदय सागर झील पर। तो क्या है कि ये अभियान से लौट रहा था मानसिंह। अकबर ने सोचा भाई जलाल खां कोची महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा, क्या पता एक मुस्लिम शासक होने के, सेनापति होने के कारण वो समझाने में असफल रहा। तो उसने कहा कि एक उसके जो दरबार में एक नवरत्नों में से एक था मानसिंह, तो उसको क्या है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। तो मानसिंह एक सैनिक अभियान के दौरान लौट रहा था, तो उसने क्या है कि महाराणा प्रताप से मुलाकात करना चाहा। तो वो जब मुलाकात करने के लिए आया तो उनकी मुलाकात कहा जाता है उदय सागर झील पर उनका ये कार्यक्रम रखा गया। तो भाई कहा जाता है कि वहां पर शाही भोजन का आयोजन किया गया। तो एक परंपरा है कि एक राजा के साथ, उसके सम्मान में राजा उसके साथ भोजन करता है, यानी एक ही थाली में भोजन करते हैं। युवराज तो युवराज उसके साथ भोजन कर लेता है। इस प्रकार तो मान सिंह के लिए जब भोजन परोसा गया तो मान सिंह ने, जैन अमर सिंह वहां पर उपस्थित हुआ, महाराणा प्रताप का पुत्र। तो मान सिंह ने अमर सिंह से कहा कि भाई तुम्हारे पिताश्री क्यों नहीं आए भोजन के समय? तो अमर सिंह ने कहा कि महाराज उनकी तबीयत स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से उपस्थित नहीं हो सके। मान सिंह को इस बात को समझते हुए देर नहीं लगी। आज भी मेवाड़ घराना कछावा जो वंश उसको यानी तुच्छ घराना समझता है, या मेवाड़ वंश से उसके साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करता। वार्तालाप की बात तो दूसरी। ये मन में विचार किसके आया? मान सिंह के मन में विचार आया।
क्यों? क्योंकि कछार वंश ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस कारण से उसने कहा कि भाई भोजन के लिए नहीं आ सकते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो तब अमर सिंह अपने पिता के समान तो वीरता बोलो, महाराज अतिथि देव भव है, इस समय तो आप हमारे अतिथि हैं, यानी भगवान के समान है। अगर आप हमारा सर काट के ले जाएंगे तो आपको सर हंसते हंसते सर काट कर दे दिया जाएगा। और बात करते हो आप युद्ध की, बात करते हो आप युद्ध की, तो युद्ध भूमि में आपका स्वागत है, युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। आप भी आइए और साथ में अपने फूफा जी को भी लेकर आइए। फूफा जी कौन? अकबर में आपका स्वागत किया जाएगा। यही कारण है कि मान सिंह ने हल्दी घाटी की जिम्मेदारी अकबर के सामने स्वयं उपस्थित होकर उसने अकबर के सामने पेशकश की थी कि हल्दी घाटी की सेना का नेतृत्व जो युद्ध हुआ उसके यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो सेना जाएगी उस सेना का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। किसने कहा? मान सिंह ने। और अकबर से वादा किया कि वो जिंदा या मुर्दा महाराणा प्रताप को पकड़कर लेकर बंदी बनाकर लेकर आएगा, क्योंकि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसमें अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। कौन है? कौन भाई? मान सिंह। तो क्या हुआ कि युद्ध की बारी आ गई भाई, युद्ध की बारी आई। हल्दी घाटी के युद्ध के लिए योजना बनी तो 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में यानी मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए, मेवाड़ अभियान की तैयारी की योजना बनी। कहां बनी? अकबर के किले। कहां पर? मेवाड़ अभियान की तैयारी, मेवाड़ अभियान की तैयारी हुई 1576 में। कहां हुई? अकबर का किला, अकबर का किला जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। कहां पर स्थित है भाई? ये अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। वहां पर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, मेवाड़ अभियान के लिए योजना बनाई गई और इसमें 3 अप्रैल 1576 को, 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना लेकर वहां से अभियान के लिए शुरुआत की, यानी मेवाड़ की ओर कूच कर गए। मान सिंह की सेना भाई, सेना की चला गया कौन? मान सिंह नेतृत्व कर रहा था किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप, यानी अपने में। तो बेटा बात की जाए तो ये अपनी सेना लेकर चल दिया। तो सेना ने पहला पड़ाव डाला, सेना ने अपना पहला पड़ाव कहां पर डाला भाई? मांडलगढ़ में। कहां पर डाला? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सेना ने, यानी मान सिंह की सेना ने अपना पड़ाव डाला, वहां पर विश्राम किया। किसकी सेना ने भाई? मान सिंह की सेना ने। मान सिंह की सेना यानी मांडलगढ़ से मोरेला होते हुए बनास नदी के निकट। कहां पर? मोरेला कहां है? राजसमंद किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए। मोरेला होते हुए राजसमंद यानी बनास नदी के निकट पहुंच गई। किसकी सेना भाई? मान सिंह की सेना। फिर बात करें महाराणा प्रताप भी यानी कुंभलगढ़ से गोकुंदा होते हुए यहां पर आ पहुंचा, लौसिंग गांव है, आ पहुंचे। फिर बात करें प्रताप ने जो केंद्र बनाया हल्दी घाटी युद्ध के केंद्र समय एक पास गांव था केरवाड़ा। कौन सा? केरवाड़ा को मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया। और गोकुंदा के पास एक गुफा थी जहां पर इन्होंने अपने शस्त्रागार बनाए। उसके पास उस गुफा का नाम है मायरा की गुफा। कौन सी गुफा? मायरा की गुफा। ये कह सकते हैं महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहा जाता है। किस गुफा को? मायरा की गुफा को। फिर बात की जाए यहीं पर ही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सेना का उपचार किया गया था। कहां पर? मायरा की गुफा में। कहां पर है? गोकुंदा के पास। कहां? उदयपुर। अब भाई दोनों सेनाएं आ गई हल्दी घाटी के पास। हल्दी घाटी एक दर्रा, तो उस दर्रे के पास पहले पहल कौन करे? तो युद्ध के लिए दोनों सेनाएं दो दर्रे के इधर टिक गई।
तो युद्ध के समय आ गया, वो घड़ी आ गई जिस दिन युद्ध होना था, और वो घड़ी आई बेटा जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी बात की जाए 21 जून और 18 जून 2 डेट मिलती है। तो आप बात की जाए इसके अंदर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भाई 21 जून 1876, वो सॉरी 1576, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इसके अनुसार इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? अनिर्णायक, अनिर्णायक माना जाता है। किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हुआ है, उसके अनुसार 18 जून 1576, इतिहासकार कौन भैया? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार ये युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। फिर इसे कहा जाता है, इसने बादशाह बाग का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को इसे बनास का युद्ध, किसका युद्ध? बनास का। हाथियों का युद्ध, हाथी घोड़े उन्होंने भाग लिया था, हाथियों के युद्ध, बनास का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध किसने कहा है? आपको पता है, वही कर्नल जेम्स टोर ने इसे क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है यूनान के अनुसार। अब बात की जाए भाई, सेनाएं सज गई, युद्ध, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने हो गई। अब बात करें कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, और मानसिंह का जो हाथी था, यानी मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा का जो हाथी था, यानी मानसिंह किस पर सवार था? मानसिंह का हाथी, उसका नाम था भाई मर्दाना। क्या था? मर्दाना। उस पे सवार था। और प्रताप किस पे सवार था भाई? चेतक पर। तो महाराणा प्रताप ने जैसे मानसिंह को देखा तो उसे रहा नहीं गया और स्वयं मानसिंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। चेतक को भी जोश आ गया। चेतक ने क्या, पीछे दोनों हेड लगाकर अपने हाथी के मस्तक पर अपने दोनों अगले पैर जमा दिए और महाराणा प्रताप ने इतना तीव्र गति से भाले का प्रहार किया, अगर मानसिंह हाथी की ओर में नहीं छिपता तो मानसिंह वहीं पर मारा जाता। ये कह सकते हैं भाग्य ने किसका साथ दिया? मानसिंह कछावा का साथ दिया। किसका साथ दिया भाई? मानसिंह कछावा का। और किसी भी तरह यानी मानसिंह बच गया। अब इधर हाथी ने, मर्दाना ने क्या है कि मस्तक हलाया, उसके क्या है कि जो बाहर जो दांत लगे उसमें जहरीले खंजर लगे हुए थे, उसके हराने से घोड़ा क्या है जख्मी हो गया। यानी चेतक के दोनों टांगे क्या है कि वो जख्मी हो गए, फिर भी उसे अपने पैर जमाए रखे। भाई जिस घोड़े पर ऐसा स्वाभिमान, ऐसा वीर उसके घोड़े के पीठ पे विराजमान हो, तो चेतक कहां पीछे हटने वाला था। बाद में चारों तरफ से महाराणा प्रताप को सेना ने घेर लिया। ऐसी अवस्था में देखा महाराणा प्रताप को, ऐसी अवस्था में जो देखा झाला बीदा ने। किसने देखा भाई? झाला बीदा ने देखा। झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया। झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और स्वयं युद्ध मैदान में प्रवेश कर गया। महाराणा प्रताप वहां से निकल गया। कुछ 7 सालों वहां से महाराणा प्रताप को निकाल दिया और वो पीछे फिर आगे क्या है कि उस युद्ध से बाहर चले गए। मुस्लिम सेना ने सोचा कि महाराणा प्रताप यहीं पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि महाराणा प्रताप का राज जिनके धारण किया था राणा झाला बीदा। पीछे कुछ मुस्लिम सैनिक उसका पीछा कर रहे थे महाराणा प्रताप का। तो ऐसी अवस्था में जो महाराणा प्रताप का एक भाई था भाई शक्ति सिंह, जो सौतेला भाई था, जो अब तक अकबर की तरफ से इस युद्ध में भाग ले रहा था, उसे अपने भाई को पीछे से मुस्लिम सैनिकों को उसके पीछे जाते देखा तो ये कह सकते हैं कि उसे ऐसी अवस्था अपने भाई को देखकर अपने भाई के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, तो उसने क्या पीछा किया और मुस्लिम सैनिकों को मार गिराया। कहा जाता है चेतक ने
तभी अपने प्राण छोड़े थे, जब शक्ति सिंह की मुलाकात जब तक महाराणा प्रताप से नहीं हो गई थी। यानी कहा जाता है ना, भाई से बड़ा कोई बैरी नहीं, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं, यानी भाई से कभी कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए। तो बेटा बात की जाए, यहां पर एक हाथी था, यानी इसको तो पकड़ नहीं पाया महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप का एक हाथी था बेटा, जिसे कहा जाता है राम प्रसाद। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। उसको बंदी बनाया गया और उसको अजमेर ले जाया गया। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रखा। इसके सामने केले वगैरह हर तरह के व्यंजन इसके सामने रखे, परंतु राम प्रसाद ने उनको ग्रहण नहीं किया। तब लगभग एक माह के अंदर राम प्रसाद ने भूखा प्यासा रहकर अपने प्राण गवा दिए। तब अकबर ने कहा था कि जिसके भाई पशु, जिसके जो जानवर है, हाथी घोड़े, जिस स्वामी से इतना प्यार करते हैं, तो वो जो स्वाभिमान के लिए अपने स्वामी से इतना प्यार करते, तो बाकी लोग तो प्यार करेंगे ही करेंगे। स्वामी भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ कौन भाई? राम प्रसाद। अकबर ने इसको क्या नाम दिया? पीर प्रसाद। चेतक में देख लो, चेतक में भी इतना ही अपने स्वामी भक्त के लिए बलिदान हो गया। इसी तरह राम प्रसाद को देख लो, वो भी बलिदान हो गया। वो झाला भी जाने, यानी इसे मुकुट धारण करके, यानी महाराणा प्रताप की जान गवाई। अब बात की जाए, एक था मेहतर खां। कौन था भाई? मेहतर खां। जब एक बार क्या है कि मुस्लिम सेना हारने वाली थी, तो मेहतर खां ने महाराणा प्रताप के अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई। अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई, जिससे क्या है, भागते हुई मुस्लिम सेना वहां पर रुक गई। फिर उसके बाद बात की जाए कि दो थे, भामाशाह और ताराचंद। भामाशाह और ताराचंद दो भाई थे। जैसे हल्दीघाटी के युद्ध से यहां से निकलने के पश्चात, यानी महाराणा प्रताप को सेना संगठित करनी थी, तो इसके दो मंत्री थे, भामाशाह और ताराचंद। भामाशाह और ताराचंद नामक ने व्यक्तियों ने महाराणा प्रताप को यानी धन उपलब्ध कराया। वो ये धन मालवा से लूट कर लेकर आए थे, जिससे महाराणा प्रताप ने सेना संगठित की और लास्ट में अंतिम काल तक यह सेना संगठित करके, अपने सेना संगठित करके अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया। और महाराणा प्रताप कहां चला गया? जंगलों के अंदर चला गया। तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप की बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। बस आज